हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय न्यू जावा लेक्चर। आज का लेक्चर आप लोगों के सामने है। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जावा में, और वो है बेसिकली कि कैसे हम लोग जावा में एप्लीकेशंस जो हैं, जो ग्राफिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। तो आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड। अब ये क्या चीज़ है ज़रा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ पहले, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आज का हमारे टॉपिक्स ये हैं। ओके, मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और उसको हम बोलते हैं CMD कमांड या कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, ये ब्लैक विंडो जो है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो भी है सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं कोई कमांड लिखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल dir। ठीक है, डायरेक्टरी सारी मेरे साथ जो कुछ भी है इस जगह पे वो सब शो कर दिया गया है। मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, लेट सपोज MD ABC। सो इसका मतलब होगा कि मेक करो मेरे लिए डायरेक्टरी कौन सी, ABC नाम से। सो मैं एंटर करता हूँ तो अभी मेरे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है ABC। सो मैं दोबारा डायरेक्टरीज देखता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC नाम का एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट है। मैं एक्चुअली ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सारा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। ठीक है, जो काम भी होगा वो थ्रू कमांड होगा, कोई भी कमांड आप लिखेंगे। अब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको हम डॉस बोलते हैं। ये पहले यूज़ होता था, अब इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन ये है क्या चीज़, इसके थ्रू, इस ब्लैक विंडो के थ्रू मैं कंप्यूटर के साथ बात कर सक रहा हूँ। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे सारी डायरेक्टरीज सब कुछ शो करो, तो मैं लिखूँगा dir, इंटर करूँगा तो सारी डायरेक्टरीज आ जाएंगी। ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा कोई डायरेक्टरी क्रिएट करो, कोई डायरेक्टरी डिलीट करो, तो ये मेरे लिए काम करेगा। ये जो इन्वायरमेंट है इसको हम बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप लोग कमांड्स के थ्रू काम करते हैं ना। ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें कमांड्स भूल सकती हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, और ये इतना फेमिलियर नहीं है हमारे लिए, आम लोगों के लिए। ठीक है, सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ज़रा आप ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन है इसको देखें। इसमें बटन्स हैं, ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ पैनल ओपन हो गया, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं क्लिक करूँ तो मेरे लिए काम होगा। जैसे मैं न्यू कर दूं, ओपन कर दूं, क्लोज़ कर दूं, सेव एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ आइकन्स हैं। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, मैं क्लिक करूँ बॉक्स बना रहा हूँ एंड सो ऑन। ये जो इन्वायरमेंट अभी आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी ग्राफिक्स के थ्रू आप सारा काम कंप्यूटर को कहेंगे कि हमारे लिए काम करो ग्राफिक्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने डेस्कटॉप ले आया हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास है दिस PC यानी माई कंप्यूटर। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे लिए माई PC ओपन हो गया। अब देखें ये जो काम हुआ है डबल क्लिक, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन गई है हमारे लिए, माई कंप्यूटर ओपन करो। सो उसने हमारे लिए माई कंप्यूटर ओपन कर दिया। ठीक है ना। सो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा ग्राफिक्स हैं। अब जावा में अभी तक जो आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं उसमें हम सारा कमांड लाइन इंटरफेस कर रहे थे, यानी सारी कमांड्स थी, हम वैल्यूज़ देते थे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होता था एंड सो ऑन। आज से हमारा बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो अलग हो गई है। अब हम लोगों ने जो काम करना है वो कुछ इस तरह से है। ये आप देख रहे हैं नोटपैड, बस ये भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, इस तरह का अब हम लोगों ने, जिसमें कुछ ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए बटन्स हैं, इसमें कंटेनर आपको नज़र आ रहा है, टाइटल बार नज़र आ रही है। अब हमारा काम कुछ इस किस्म का हो गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की चीज़ है, हम बहुत इन्जॉय करेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं जावा AWT। नाउ व्हाट इज़ AWT? देखें हम सिंपल करेंगे। ओके, अभी मैंने काफ़ी डिटेल में बैठ के नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये सारा देखें बैठ के भी मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि इट्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एंड दैट इज़ यूज, इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हम सारा अपने स्टाइल में देखते हैं कि ये क्या है ना। जावा जो है बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत सा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बना लें, वेब बेस्ड काम कर लें, इसके ऊपर वेबसाइट्स का काम भी हो सकता है इस पर। इसके अलावा इसमें ऐसा काम भी हो सकता है जो आपके एप्लीकेशंस से रिलेटेड है। जैसे अभी आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ना, एडोब फोटोशॉप, ये एक एप्लीकेशन है, इसमें ग्राफिक्स हैं। तो इस किस्म की इन्वायरमेंट भी आप लोग बना सकते हैं अपने जावा में। तो फर्दर आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे, तो वो कुछ इसी किस्म के इन्वायरमेंट होगा। तो उस केस में आपको जावा का वो एस्पेक्ट भी देखना है जो आपके लिए इस किस्म की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। और जावा कहता है मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जिसमें ग्राफिक्स होंगे। उसमें पहला जो आया वो है AWT,
इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ओके, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट ये है क्या? ये बेसिकली एक तरीका है, एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप लोग जावा में ग्राफिक्स बना सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस बना सकते हैं। ओके, ग्राफिकल इंटरफेसेस। ना ग्राफिकल इंटरफेसेस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये आसान होते हैं, ईजी होते हैं। सो हम यहाँ पे पहला पॉइंट देख रहे हैं कि जावा में AWT यूज़ हो रहा है फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नाउ जावा का जो AWT है वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। ओके, मैं एक और पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, ये ओल्ड हो गया। वाई ओल्ड हो गया? इसलिए क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होता, नॉट इन यूज़। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ये थोड़ा सा हैवी था। ये जो इसमें जो आप ग्राफिक्स बनाते थे AWT में, सिंपली व्हाट इज़ AWT? ये एक ऐसा आपके पास प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग ग्राफिकल इंटरफेस बना सकते थे। ठीक है, GUI। अब ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, यूज़ में नहीं रहा। वो क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी था। अब हैवी क्यों था वो देख लेते हैं। हैवी इसलिए था क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे आपकी विंडो हो गई या आपका लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया एंड सो ऑन, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। यानी उनको कहता था कि तुम बनाओगे हमारे लिए बटन्स, हमारे लिए टेक्स्ट बॉक्सेस, हमारे लिए चेक बॉक्सेस एंड सो ऑन। कहते कि मैं हेल्प तो करूँगा लेकिन एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कर रहा होगा। तो AWT जो था वो कुछ इस किस्म की चीज़ है कि उसमें जब आप लोग काम करेंगे तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आपकी जो लुक होगी सॉफ्टवेयर का जो आप लोग डेवलप कर रहे हो, एप्लीकेशन जो आप लोग जावा में बना रहे हो, वो बिल्कुल लुक में विंडोज़ की तरह लगेगा। अब विंडोज़ की तरह क्या मतलब? विंडोज़ की तरह का ये मतलब है, देखें, नोटपैड एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके टॉप साइड पे आपको एक टाइटल बार नज़र आ रहा है, उसमें एक टाइटल है। आपको टॉप राइट साइड पे 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये विंडो का एनवायरनमेंट है। ये विंडो पे इस तरह की एप्लीकेशंस चलती हैं, इस तरह लगती हैं आपको। तो ये अगर आपने AWT में काम किया, एप्लीकेशंस डेवलप की, तो वो आप अगर विंडोज़ पे चलाओगे तो वो आपको विंडो वाली लुक देगा। अगर आप लाइनक्स पे चलाओगे तो आपको लाइनक्स वाली लुक आएगी। ठीक है, आप मैकिन्टोश पे रन करोगे तो आपको उस किस्म की लुक आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को बिजी कर देता है, डिमांड कर रहा होता है उनकी, इसलिए ये थोड़ा सा हैवी है। इसलिए लोग अब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन हमने देखना तो है कि ये काम कैसे करता था। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो इसके बाद जो दूसरा आया हुआ है स्विंग, जो आजकल यूज़ होता है, इसके बाद अगर आप लोग एडवांस जावा पढ़ते हैं उसमें FX भी है, तो वो फिर आपको ज़्यादा आसान लगेगा अगर आप ये सीख गए तो। सो जावा AWT जो है वो ओल्ड हो गया था क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट था। ओके, नाउ जावा AWT जो है ये काम कैसे करता है? अब इसमें ग्राफिक्स तो बनेंगे लेकिन वो कैसे बनेंगे अब देखें। अच्छा, मैं आपके सामने एक पिक्चर लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई होंगी, वो मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको फ़ोटोशॉप में डाल देते हैं। आई होप ये आ गई। यस, सो वी हैव दिस पिक्चर। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह ज़्यादा ना ले। अच्छा, ये आपकी पिक्चर है। ओके, ये आपके ग्राफिक्स हैं। ये चीज़ हम लोगों ने एक्चुअली में बनानी है। दिस इज़ माई फर्स्ट AWT एग्जाम्पल। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके लिए ग्राफिक्स बना, जिसमें टाइटल बार है, जिसमें आइकन है, जिसमें बटन है, जिसमें कंटेनर वाइट्स आपको नज़र आ रहा है, 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारा काम है। ना जावा जो है वो कहता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम है, मतलब यूज़र बैठ के टाइटल भी बनाए, फिर फ्रेम भी बनाए, फिर बटन्स भी बनाए, फिर कलर्स भी डिफ़ाइन करे, फिर उनके ऊपर बटन, ये वाले बटन भी रख रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जावा कहता है कि मैं आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, आपका काम आसान करता हूँ, मैं आपको बहुत कुछ पहले से प्रोवाइड कर देता हूँ, पहले से ही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप सिर्फ उनको यूज़ करो। मैं बहुत सी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि उनके अंदर बहुत से पड़े हुए मेथड्स आप सिर्फ यूज़ करो और आपका सारा काम होता जाए। अब आप ये मत सोचें कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा, ये बहुत आसान सी बात मैंने की है। मैंने आपसे ये कहा है कि जावा कह रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग बनाने की क्या ज़रूरत है हमें एज अ यूज़र, एज अ प्रोग्रामर। हम सिर्फ वो चीज़ें बनाएं जो हमें ज़रूरत है। जैसे ये बटन देख रहे हैं, ये मेरा बटन होगा, तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे बटन रखूँ, तो ये हमें बनाने की इजाज़त मिल जाए आसानी से। अब ये जो 3 बटन्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, या टाइटल्स हो गए या टाइटल बार हो गई, इनके कलर्स हो गए, वो जावा कहता है कि मैं बहुत सी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लूँगा। कैसे? ये देखें दूसरा पॉइंट, AWT हायरार्की, यानी यहाँ पे बहुत सी क्लासेस बनी हुई हैं और
उन क्लासेस के अंदर बहुत सा कोड है, बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत कुछ आपको नज़र आएगा, पहले से बना बनाया हुआ मिलता है हमें, और हमने सिर्फ उसको यूज़ करना है। यानी आप समझ लें कि 70-80% काम जावा कर रहा है, हमने सिर्फ उस काम को यूज़ करना है, और हमसे वो भी नहीं हो रहा। मतलब अभी तक नहीं हो रहा था, अभी होगा इंशाल्लाह, आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैंने AWT के बहुत से ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे देखे हैं, वेबसाइट्स देखी हैं, पता नहीं किधर एंटर कर देते हैं स्टूडेंट को, बिल्कुल इनिशियल बिगनर लेवल्स के। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें बहुत सिंपल काम करने हैं, तो हम बहुत बिगनर लेवल पे जाके काम करेंगे, ठीक है। सो मेरा क्या पॉइंट है, सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि जावा कहता है कि बहुत कुछ काम आप मत करो एज अ प्रोग्रामर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, 60-70% कोड आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप सिर्फ उनको यूज़ करो। कैसे, वो देखें ज़रा। ये एक डायग्राम है, देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट, बटन्स, लेबल्स, चेकबॉक्स, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे। अब ज़रा देखें, हमारा जो मेन काम होगा वो ये है, ये आप देख रहे हैं, बटन एक क्लास है, उसको हमें यूज़ करना होगा। लेबल की क्लास है हमारे पास, चेक बॉक्स है हमारे पास, चॉइस है, चॉइस बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, बहुत कुछ है हमारे पास, ये हम अपने सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, करेंगे भी। अब ये जो है, ये सब क्लासेस हैं जो ऑलरेडी एक्सटेंड कर रही हैं इस क्लास को, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, ओके। एंड ये सब चीज़ों को भी आप लोग कंपोनेंट कह सकते हैं। अब ज़रा इधर आएँ नोट्स में, और थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखें, कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स, ऑल द एलिमेंट्स लाइक बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, स्क्रॉल बार्स एटसेट्रा आर नोन एज कंपोनेंट्स। इन सब को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। क्यों कह रहे हैं कंपोनेंट्स? वो इसलिए क्योंकि अगर आप नोटिस करें, बटन्स, लेबल, चाहे वो सब के सब किसको इनहेरिट कर रहे हैं? कंपोनेंट को। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, इनहेरिट, ठीक है ना, याद है ना? नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स देख लें, इनहेरिटेंस सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये सब कुछ इसको एक्सटेंड कर रही हैं, ये ख़ुद किसी को एक्सटेंड कर रहा है, और इसमें काफ़ी क्लासेस हैं। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, ये नाम है इसका कंटेनर, ये ख़ुद देखें कितने क्लासेस का पेरेंट है। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर ये होता है, अच्छा देखें, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा वाइट एरिया, ये हमारा कंटेनर है, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो हमारा ये वाइट एरिया कंटेनर है, जो कंटेन कर रहा है किसको? हमारे टेक्स्ट को, जिसका नाम है हेलो। अब कंटेनर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे देख लूँ, देखिए ये भी एक कंटेनर है, कितना प्यारा कंटेनर है। इसमें टाइटल बार है, लेकिन इसमें इस टाइटल बार के साथ ये जो बटन्स हैं, ये दो देख रहे हैं आप, ये वाला हो रहे, इसको मैं ना मिनिमाइज़ कर सक रहा हूँ, ना इसको मैं बड़ा कर सक रहा हूँ, बस एक छोटी सी विंडो है, फ्लोट भी हो रही है, ठीक है। ये एक अलग कंटेनर है, ये वाला अलग कंटेनर है, इसका टाइटल बार है, ये क्लोज़ हो सकता है, रिस्टोर हो सकता है, मिनिमाइज़ हो सकता है, ये अलग है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर इस तरह के भी आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये भी एक छोटा सा आपको एक विंडो नज़र आ रही है जो आपसे कुछ पूछ रही है, ठीक है, डायलॉग्स बोलते हैं इसको अक्सर। तो यहाँ पे बड़ा कुछ है। सो लाइक, अच्छा मैं इसकी बात कर रहा था, ये कंटेनर जो है वो बेसिकली उसमें कौन कौन से कंटेनर आते हैं? उसमें विंडो आता है, ठीक है, विंडो, ये हर चीज़ जिसमें ये 3 बटन है ये विंडो कहलाती है। इसमें पैनल आ जाते हैं, पैनल क्या है? पैनल भी एक तरह की विंडो है, छोटी सी, छोटे छोटे डिफरेंस हैं इनमें। विंडो के अंदर क्या आ जाता है? फ्रेम आ जाता है, या डायलॉग्स आ जाते हैं, इन पे सब पे हम काम करेंगे। पैनल के अंदर एप्लेट्स आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स के हमारे पास वो हैं, कंटेनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ कंटेनर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास विंडो हो सकती है, फ्रेम हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, पैनल हो सकता है। तो इनको एक एक लाइन में मैंने डिस्कस भी कर दिया है। क्या है विंडो? इंस्टेंस ऑफ विंडो क्लास हैज़ नो बॉर्डर एंड नो टाइटल। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई बॉर्डर भी नहीं होगा, कोई टाइटल भी नहीं होगा, दैट इज़ अ विंडो। व्हाट इज़ डायलॉग? डायलॉग क्लास हैज़ बॉर्डर एंड टाइटल। डायलॉग एक ऐसी विंडो होगी जिसमें आपको टाइटल और बॉर्डर भी नज़र आएगा। पैनल क्या है? पैनल डज नॉट कंटेन टाइटल बार, ना ही इसमें मेन्यू बार आएगा, ना इसमें बॉर्डर आएगा, ना इसमें टाइटल बार आएगा। बस एक छोटा सा कंटेनर है, एक बॉक्स है बस। फ्रेम क्या है? फ्रेम हैज़ टाइटल, फ्रेम हैज़ बॉर्डर, इट हैज़ मेन्यू बार्स। ये बड़ा यूज़ होता है फ्रेम। तो हम ज़्यादातर इसी को पकड़ेंगे और अपनी चीज़ें इसके ऊपर रखते जाएंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। टाइम कहाँ निकल गया हमारा। ओके, मैं यहाँ तक रुकता हूँ इसको, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।